सेशन में महिंद्रा हॉलीडेज़ के नतीजों पर बात करते हैं और सवाल जवाब के लिए हमारे साथ मनोज भट्ट एमडी सीईओ महिंद्रा हॉलीडेज़ एंड रिसॉर्ट्स जुड़ गए हैं। मनोज सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारी इस बेहद खास पेशकश में। तो चलिए यहाँ पर यूनियन बजट के ऐलान से हम शुरुआत करते हैं, क्योंकि अब लोगों के हाथ में थोड़े पैसे आते हुए हमें दिखाई दे रहे हैं। वैसे में आपके पूरे सेक्टर के लिए टूरिज्म के लिहाज से भी काफ़ी अहम ऐलान भी किए गए हैं, इस क्षेत्र को और डेवलप करने के लिहाज से, राज्यों की पार्टिसिपेशन को लिहाज से। क्या उम्दा तस्वीर निखर कर आ रही है आपके मुताबिक? तो पहले तो बजट में तो पहला जो मेजर स्टेप है जो है टैक्स रिबेट्स जो दिए हैं। तो उसके वजह से तो कंज्यूमर स्पेंडिंग और हमारा जो सेक्टर है विल बी अ बिग बेनिफिशियरी। सो वो पहला स्टेप है। दूसरा, जो टॉप 50 डेस्टिनेशंस के लिए जो सपोर्ट दिया है गवर्नमेंट ने, एंड वर्किंग विद स्टेट गवर्नमेंट्स के साथ काम करेंगे और उनको डेवलप करेंगे, कनेक्टिविटी इम्प्रूवमेंट। ये सब बहुत पॉजिटिव है हमारे सेक्टर के लिए। जो जो वैसे भी सेक्टर अगर आज देखा जाए तो काफी स्ट्रांग पोजीशन में है इन टर्म्स ऑफ स्पेंडिंग। और वो ये बजट मेजर्स उसको और बढ़ावा देंगी और ग्रोथ और होगी, यही उम्मीद है। मनोज सर, एक बार ये बताइएगा कि Q3 में क्रॉस हमने देखा है कि ऑपरेशनल मेट्रिक्स में यहाँ पे एक बढ़त देखी गई है। पैट की अब बात करें तो रफली ईयर ऑन ईयर देखा जाए तो 8x हमने इजाफा भी देखा है। लेकिन अब जिस तरह से मार्जिन्स में 25% तक की बढ़त यहाँ पर हमने आती हुई देखी है, ये अब कितनी सस्टेनेबल होगी? बिकॉज इतनी बेहतरीन तस्वीर, आगे भी तो मोमेंटम बरकरार रखना होगा। कितना आपको लगता है कि रहेगा आगे? अगर ये क्वार्टर देखा जाए तो दो तीन की पॉइंट्स है। एक तो जो ऑक्यूपेंसी लेवल्स है वो 84.2% रही है, जो कंपेयर टू लास्ट ईयर स्लाइटली अप है। और ये इन लार्जर नंबर ऑफ रूम्स पे आई है, तो उसमें हम कंटिन्यूड मोमेंटम देखते हैं। तो दैट इज वन बिग ड्राइवर ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी, उससे प्रॉफिटेबिलिटी की इंप्रूवमेंट होती है। दूसरा, अगर हम देखें तो जैसे ओवरऑल रिजॉर्ट रेवेन्यूज जो कस्टमर्स आके रिजॉर्ट्स में स्पेंड करते हैं, वो भी आप 12% अप है। तो वो भी हमें ट्रेंड कंटिन्यू होते हुए दिखाई दे रही है। एग्जैक्टली कहाँ क्वार्टर बैठेगा वो तो हम बता नहीं सकते अभी, बट क्लियरली जो हमारी जो कोशिश है कि कस्टमर एक्सपीरियंस बढ़ाए, स्पेंड्स बढ़ाए और कस्टमर्स को ज्यादा ऑफर करे, वो सस्टेनेबल है। द अदर फैक्टर इज दैट जो हम ऑक्यूपेंसी की बात करें तो क्रिएशन ऑफ न्यू डेस्टिनेशंस, दैट इज अ बिग फैक्टर। तो हमने वो ऑलरेडी प्लान अनाउंस किया है कि 10,000 रूम बनाएंगे F30 तक। और अभी हमने बताया कि March 26 तक अनदर 1,000 रूम्स और 1,000 रूम हम जोड़ेंगे। तो ये सब हेल्प करेंगी इन कंटिन्यूइंग द मोमेंटम इन टर्म्स ऑफ बोथ ग्रोथ एंड प्रॉफिटेबिलिटी। और सवाल यहाँ पर मुझे जानना है, एवरेज रूम ऑक्यूपेंसी ग्रोथ की अगर मैं बात करूँ तो फिलहाल किस तरह से इसका ट्रेंड देखने को हमें मिल रहा है, और किस तरह से हम शेप अप होता हुआ इसको देख सकते हैं पूरे FY26 में भी? तो हमारी ऑक्यूपेंसी काफी स्टेडी है। सो अगर आप देखें तो लास्ट ईयर ऑल्सो एवरेज वाज अबाउट 84%। थोड़ी बहुत सीजनैलिटी होती है, जैसे Q1 और Q3 और Q4 स्ट्रॉन्ग क्वार्टर्स होते हैं, Q2 में स्लाइटली डिप होता है। तो अगर हम F26 की बात करें तो हमारा गोल रहेगा कि इसको थोड़ा बढ़ाएं। बट अभी तक एग्जैक्ट नंबर हमने दिए नहीं है, बट क्लियरली हमारे लिए ऑक्यूपेंसी इज अ गुड चैलेंज टू हैव, क्योंकि हम और रूम बढ़ा के और ऑफर करेंगे कस्टमर्स को। सर, ग्रीनफील्ड ब्राउनफील्ड प्रोजेक्ट्स के बारे में कुछ बताइएगा, कुछ सेंस दीजिएगा, अंडरवे है ये? तो ओवरऑल पहले तो मैं डेस्टिनेशंस की बात कर रहा हूँ, तो हम अप्रोक्सीमेटली 15 और डेस्टिनेशन ऐड करेंगे इन द नेक्स्ट 5 क्वार्टर्स टिल March 26। उसमें से अबाउट 3 ऑफ देम विल बी ग्रीनफील्ड, और एक एक्सपेंशन होगा। बाकी जो हम करते हैं वो कैपिटल लाइट मॉडल होता है, जो हम हमारे रियल एस्टेट पार्टनर्स के साथ टाई अप करते हैं। तो बाकी जो है वो उस मॉडल में आएगा। तो इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ ग्रीनफील्ड ब्राउनफील्ड एज वेल एज कैपिटल लाइट जो बोलते हैं वो एक्सपेंशन है। सर, यहाँ पर मेंबर्स का क्यूमुलेटिव बेस कितना बड़ा है? Q3 में 3,000 के आसपास कुछ मेंबर्स ऐड किए गए हैं। ये आंकड़ा FY26 के अंत तक आप कहाँ जाता हुआ देख रहे हैं?
हम फॉरवर्ड गाइडेंस नहीं देते, बट अगर मेंबर एडिशन की बात हो रही है तो हमारी जो ओवरऑल अभी 3,03,000 मेंबर के करीब है। और हमारी जो फोकस रही है कि जो हम एवरेज यूनिट सेल्स, मतलब हर सेल की वैल्यू जो है वो अभी 6,16,000 है, विच इज अप 37%। तो 37% ऊपर है कंपेयर टू लास्ट ईयर। सो हमारी जो मूव है जो प्रीमियमाइजेशन की तरफ है और जो कस्टमर एक्सपीरियंस इंप्रूव करने की तरफ है, तो दैट इज समथिंग विच इज अ कंटिन्यूइंग ट्रेंड। मनोज सर, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय निकाला, तमाम सवालों के जवाब दिए। बहुत बहुत धन्यवाद आज हमारे साथ जुड़ने के लिए।